Hello students, welcome back to my channel. So let's start chapter 2 Children's of India. Communicate with Cambridge आपकी बुक है क्लास 8. चैप्टर 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट आप देख लीजिएगा, क्लास 8 के नाम से मैंने बनाया है. सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 2 चिल्ड्रंस ऑफ इंडिया. पहले जो आपका वार्म अप है लिखा है ये मैं आपको पढ़ देती हूँ और ये समझा देती हूँ. सो कंपेयर द कम्यूट टू स्कूल इन अर्बन एरियाज़ टू दैट इन रिमोट रूरल एरियाज़. यानी कंपेयर कीजिए, अर्बन एरियाज़ मतलब शहर, तो जो शहर के स्कूल होते हैं और जो गांव के स्कूल होते हैं उनमें बेसिकली क्या डिफरेंस होता है, ये आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ. अर्बन मतलब आपका होता है शहर और रिमोट मतलब होता है आपका रिमोट रूरल एरियाज़ मतलब वो आपका हो गया गाँव के स्कूल. तो उनमें क्या डिफरेंस होता है बेसिकली ये आपसे ये पूछ रहे हैं. कंपेयर कीजिए और लुक अप द मीनिंग ऑफ द वर्ड कम्यूट. और कम्यूट जो आपका वर्ड है उसका मीनिंग बताइए. तो बेसिकली कम्यूट का मतलब होता है ट्रैवल करना, लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम होम टू वर्क एवरी डे. दे पास मी एवरी डे ऑन देयर वे टू स्कूल. इसका पोइट का नाम है रस्किन बॉन्ड. इस चैप्टर के पोइट का नेम है. और बेसिकली पोइट आपको बता रहे हैं कुछ बात. तो जो ये बोल रहा है दे पास मी एवरी डे, तो दे पास मी मेरे ऑन द वे टू स्कूल मतलब जब वो स्कूल जाते थे तो मेरे यहाँ के रास्ते से गुजर के जाते थे. किसके रास्ते से? रस्किन बॉन्ड जो आपका इसका पॉइंट है वो बेसिकली आपको बच्चों की कुछ बातें बताएगा इस चैप्टर में. तो अभी वो यही कह रहे हैं दे पास मी एवरी डे ऑन द वे टू स्कूल बॉयज़ एंड गर्ल्स फ्रॉम द सराउंडिंग विलेज. यानी यहाँ के जो बॉयज़ एंड गर्ल्स थे वो हमेशा मेरे इधर के रास्ते से ही जाते थे. एंड द आउटस्कर्ट ऑफ द हिल स्टेशन. सो आउटस्कर्ट का मतलब आपका यहाँ पे क्या है कि जो पहाड़ी आपका हिल स्टेशन होगा उसके आसपास की जगह को आउटस्कर्ट कहते हैं. ठीक है. देयर आर नो स्कूल बसेस फ्लाइंग फॉर दिस चिल्ड्रन. जो ये बच्चे थे इनके लिए कोई स्कूल बसेस वगैरह कुछ नहीं थी. दे वॉक, वो पैदल ही अपने स्कूल जाते थे. फॉर मैनी ऑफ देम इट्स अ वेरी लॉन्ग वॉक टू स्कूल. और इन सब बच्चों में से, इन बॉयज़ एंड गर्ल्स में से कुछ तो ऐसे बच्चे थे जिनके लिए बहुत दूर का रास्ता हो जाता था. रणबीर, यहाँ पे एक बच्चे की बात कर रहे हैं रणबीर, हु इज़ 10. रणबीर जो 10 साल का है, हैज़ टू क्लिम द माउंटेन फ्रॉम हिज विलेज. उसे अपने गांव से माउंटेन यानी पहाड़ का रास्ता चलते हुए बेसिकली स्कूल वो जाता था. तो कितना लंबा और कितना मुश्किल उस बच्चे के लिए होगा जो सिर्फ 10 साल का है. तो यू कैन इमेजिन दैट ऑल्सो. 4 miles डिस्टेंस एंड 2000 feet बिलो द टाउन लेवल. तो ये बेसिकली डिस्टेंस बता रहे हैं कि उस रणबीर जो 10 साल का बच्चा है वो स्कूल जाता था और कितना लंबा वो डिस्टेंस ट्रैवल करता था. ही कम्स इन ऑल वेदर्स. और वो हर वेदर्स यानी समर विंटर कोई भी सीज़न हो वो हर सीज़न में स्कूल भी आता था. वियरिंग द सेम पेयर ऑफ चीप शूज़ अंटिल दे हैव ऑलमोस्ट फॉलन. वो सेम पेयर के चीप शूज़ पहन के आता था. चीप मतलब होता है सस्ता. तो सस्ते जूते वो पहन के आता था और तब तक पहन के आता था जब तक कि वो अलग ना हो जाए. अंटिल दे हैव ऑलमोस्ट फॉलन अपार्ट का मतलब है कि जब तक वो अलग ना हो जाए तब तक वो उन्हीं जूतों को पहन के आता था और हर वेदर में आता था. रणबीर इज़ ए चेयरफुल सोल. चेयरफुल का मतलब है आपको यहाँ पे बेसिकली हंसमुख. तो जो रणबीर था वो एक चेयरफुल सोल था, मतलब एक हंसमुख बच्चा था. ही वेव्स टू मी वेन एवर ही सी मी एट विंडो. जब भी वो मुझे मेरी विंडो पे देखता था तो देख के मुझे हाथ लाता था. समटाइम्स ही ब्रिंग कुकुम्बर फ्रॉम हिज फादर्स फील्ड. कभी कभी वो कुकुम्बर भी लेके आता था मेरे लिए. आई पे हिम फॉर द कुकुम्बर्स. और मैं भी उसको कुकुम्बर जो मेरे लिए लेके आता था वो मैं उसको उसके पैसे भी देता था. ही यूजेज द मनी फॉर बुक्स और फॉर स्मॉल थिंग्स नीडेड एट होम. तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात मतलब आप नोटिस कर सकते हैं कि जो वो बच्चा था सिर्फ 10 साल का है वो बच्चा, और जो पैसे उसे पॉइंट बेसिकली देता था कुकुम्बर ख़रीदने के बाद वो उन पैसों को क्या यूज़ करता था, वो उनसे बुक्स ख़रीदता था और कोई घर का छोटी मोटी चीज़ों को ख़रीदता था. ठीक है. कौन ख़रीदता था? रणबीर ख़रीदता था. मैनी ऑफ द चिल्ड्रन आर लाइक रणबीर पुअर. रणबीर की तरह ही कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पुअर थे, गरीब थे, बट स्लाइटली बेटर ऑफ देन बट देयर पेरेंट्स वर एट द सेम एज. लेकिन उनके जो पेरेंट्स हैं तो वो बेटर ही कर रहे हैं. They cannot attend the expensive residential and private school that abound her, but must go to the government aided school with only basic facilities. मतलब वो बेसिकली ये बोलना चाहते हैं कि
वो अपने पेरेंट्स से तो बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स से तो अच्छा ही कर रहे हैं, क्योंकि भले ही वो एक प्राइवेट स्कूल में नहीं जा सकते, प्राइवेट स्कूल जो इतने एक्सपेंसिव होते हैं ना, उस स्कूलों में वो बच्चे नहीं जा सकते, लेकिन एटलीस्ट वो एक गवर्नमेंट स्कूल में जिसमें बेसिक फैसिलिटीज़ तो होती ही हैं, वहाँ तो वो बच्चे जा सकते हैं ना, एज़ कम्पेयर टू देयर पेरेंट्स। उनके पेरेंट्स जो स्कूल ही नहीं गए, एटलीस्ट वो स्कूल जा रहे हैं, उन्हें वो एजुकेशन ले पा रहे हैं। तो ये मुझे लगता है एजुकेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो एटलीस्ट वो बच्चे एजुकेशन तो ले पा रहे हैं, हाई क्लास स्कूल नहीं है लेकिन स्कूल तो है, वहाँ पे टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं। सो एटलीस्ट उनके पेरेंट्स तो गए ही नहीं और वो जा रहे हैं। सो ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। नॉट मैनी ऑफ देयर पेरेंट्स मैनेज टू गो टू स्कूल, वही कि उनके बहुत सारे बच्चों के तो पेरेंट्स स्कूल ही नहीं गए होंगे, एटलीस्ट वो जा तो नहीं है। दे स्पेंट देयर लाइफ वर्किंग इन द फील्ड्स और डिलीवरिंग मिल्क इन द हिल स्टेशन। उनके बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स ने तो फील्ड में, खेतों में काम किया होगा और या फिर दूध वगैरह बेचा होगा हिल स्टेशन के आसपास में। द लकी वंस गॉट इन टू द आर्मी, और उनमें से कोई लकी रहा होगा तो वो आर्मी में यानी फौज में भर्ती हो गया होगा। परहैप्स, तो परहैप्स का मतलब क्या होता है? परहैप्स आपने बहुत बार सुना होगा ये वर्ड। सो आपका इसका मतलब होता है शायद, ठीक है। तो परहैप्स शायद रणबीर विल डू समथिंग डिफरेंट व्हेन ही ग्रोज अप। जब रणबीर बड़ा होगा तो वो इससे तो कुछ डिफरेंट ही कर रहा होगा। तो बेसिकली जो रस्किन बॉन्ड इसके पॉइंट है वो ये सारी बातें बोल रहे हैं। अब यहाँ पे कहते हैं ही इज़ येट टू सी ए ट्रेन बट ही सी प्लेन्स फ्लाइंग ओवर द माउंटेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे। अभी तक रणबीर ने ट्रेन नहीं देखी, लेकिन ही सी प्लेन्स फ्लाइंग ओवर द माउंटेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे, मतलब माउंटेन से, पहाड़ों से रोज़ प्लेन्स तो उड़ती हैं और वो उनको तो रोज़ देखता ही रणबीर। हाउ फार कैन ए प्लेन गो, ही आस्क्ड। तो एक दिन वो मुझसे पूछता है कि एक प्लेन है वो कितनी दूर जा सकती है। ऑल ओवर द वर्ल्ड, आई टेल हिम। मैंने उसे कहा पूरी दुनिया में कहीं पे भी प्लेन जा सकती है। प्लेन तो कहीं पे भी उड़ सकती है। 1000 ऑफ माइल्स इन अ डे, हज़ारों मील दूर प्लेन जा सकती है। यू कैन गो ऑलमोस्ट एनीवेयर, और जब आप प्लेन में होते हो तो तुम कहीं पे भी जा सकते हो। आई विल गो राउंड द वर्ल्ड वन डे, ही वोप्स। मैं भी जाऊँगा एक दिन प्लेन में, मैं भी घूमूंगा, ठीक है। वोप्स मतलब होता है आपका प्रतिज्ञा लेना। तो ये रणबीर बोलता है कि मैं भी एक दिन ज़रूर प्लेन में घूमूंगा। आई विल बाय अ प्लेन एंड गो एवरीवेयर। मैं प्लेन खरीदूंगा और प्लेन में मैं हर जगह जाऊंगा। ये रणबीर बोल रहा है पॉइंट को। एंड मे बी ही विल, और क्या पता वो चला भी जाए। ही हैज़ अ डिटरमिन्ड चिन एंड अ डेफिनेट लुक इन हिज आइज़, यानी उस एक दृढ़ निश्चय वाला वो बच्चा है और उसकी आंखों में वो दिखता है, वो ना करेज दिखता है। डेफिनेट मतलब यहाँ पे करेज आप बोल सकते हैं। वो उसकी आंखों में वो करेज, वो एक करने की एक इच्छा जो होती है वो उसकी आंखों में साफ साफ दिखाई देती है। तो शायद वो एक दिन चला भी जाए, मतलब प्लेन में बैठ भी जाए और पूरी दुनिया वो घूम भी ले। अप टू ए फ्यू ईयर्स अगो वेरी फ्यू गर्ल्स इन द हिल और इन विलेज ऑफ इंडिया वेंट टू स्कूल। आज से कुछ सालों पहले कुछ ही गर्ल्स थी हिल्स की या फिर गाँव की लड़कियां जो स्कूल जाती थी। दे हेल्प्ड इन द होम अंटिल दे वर ओल्ड इनफ टू बी मैरिड। पहले तो क्या होता था कि वो घर पे रहती थी और घर के काम काज में हेल्प करवाती थी, और जब तक वो इतनी बड़ी ना हो जाए कि उनकी शादी की उम्र आ जाए। विच वॉज नॉट वेरी, उनकी शादी भी हो जाती थी पर वो तब तक भी इतनी ओल्ड नहीं होती थी। बट देयर आर नाउ जस्ट एज मैनी गर्ल्स एज देयर आर बॉयज़ गोइंग टू स्कूल। बट अब सब कुछ चेंज हो गया है, सारा सिनेरियो टाइम के साथ। अब गर्ल्स भी स्कूल जाती हैं बॉयज़ के साथ। यहाँ पे कोई लड़की की बात कर रहा है पॉइंट। बिंद्रा इज़ समथिंग ऑफ एन एक्सट्रोवर्ट। बिंद्रा लड़की का नाम है। एक्सट्रोवर्ट मतलब बेसिकली आपने दो वर्ड सुने होंगे, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा, हम ऐसे कह सकते हैं, बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा और जल्दी घुल मिल जाते हैं। लेकिन इंट्रोवर्ट एक वो इंसान होता है जो ज़्यादातर जल्दी घुल मिल नहीं पाता। जैसे अब न्यू जगह में जाता है तो वो ज़्यादा दूसरे लोगों से बात नहीं कर पाता, उसे टाइम लगता है, मतलब किसी से बात करने में या कहीं पे नई जगह में जाके वहाँ पे एडजस्ट होने में। लेकिन जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो ज़्यादातर जल्दी सारी चीज़ें कर लेते हैं। तो बिंदा भी एक ऐसी लड़की थी जो एक्सट्रोवर्ट थी। कॉन्फिडेंट 14 ईयर्स ओल्ड हु चैटर अवे एज शी हरीज डाउन द रोड विद हर कंपेनियंस। जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी, 14 ईयर्स की थी, बहुत ज़्यादा बातें करती थी अपने कंपेनियंस के साथ यानी दोस्तों के साथ। व्हेन शी हरीज डाउन द रोड।
उसके पापा फॉरेस्ट गार्ड थे एंड नोज मी क्वाइट वेल, और मुझे अच्छी तरह से जानते थे। आई मीट हिम ऑन माई वॉक्स, मैं उनसे मिला था। हर फादर इज़ अ फॉरेस्ट गार्ड थ्रू द देवदर वुड्स, बेसिकली ट्री का नाम है, बिहाइंड लैंड्योर। ठीक है, तो मतलब पॉइंट कर रहा है कि मैं उसके पापा से मिल चुका हूँ। एंड आई हैड ग्रोन यूज्ड टू सीइंग बिंद्रा ऑलमोस्ट एवरी डे, मैं बड़ा हुआ हूँ उसको हर रोज़ देखते हुए। किसको? बिंद्रा को। When she did not put in an appearance for a week, I asked her brother if anything goes wrong. ऐसा कभी कभी ऐसा भी होता था कि मैंने उसको एक हफ्ते तक देखा ही नहीं। तो जैसे मतलब ऐसा होता था कि मैंने उसे एक हफ्ते तक देखा नहीं, तो मैं उसके ब्रदर से पूछता था कि क्या बिंद्रा ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? Oh nothing, he says. शी इज़ हेल्पिंग माई मदर कट ग्रास। तो उसका भाई बोलता था नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ सही है, वो सिर्फ मेरी मम्मी की हेल्प कर रही है घास काटने में। सून द मानसून विल एंड द ग्रास विल ड्राई अप, जल्दी ही मानसून ख़त्म हो जाएगा और जो घास है वो सूख जाएंगी। सो वी कट इट नाउ, इसलिए हम उन्हें अब काट रहे हैं। एंड स्टोर इट फॉर द काउज इन विंटर, और गायों के लिए सर्दियों के लिए बचा रहे हैं। एंड वाई आर यू नॉट कटिंग ग्रास टू, और तुम भी ग्रास क्यों नहीं काटते? ओ आई हैव अ क्रिकेट मैच टुडे, तो बोलता है कि अरे मेरा तो क्रिकेट, मतलब यहाँ पे बात करें आपको क्या शायद क्लियर नहीं हुआ होगा कि जो ये उसने ऊपर तो उसने ये बताया अपने बिंद्रा के बारे में बताया। पॉइंट ने पूछा उसके भाई से कि बिंद्रा कहाँ है, तो उसने बोला कि वो मम्मी के साथ घास कटवा रही है। तो फिर पॉइंट ने पूछा तुम क्यों नहीं घास काटने में हेल्प करवा रहे, ग्रास काटने में? तो वो फिर बोलता है ओ आई हैव अ क्रिकेट मैच टुडे, अरे मेरा तो क्रिकेट मैच है आज। ही सेज, उसने बोला, किसने बोला? बिंद्रा के भाई ने बोला। एंड हरी इज़ अवे टू जॉइन हिज टीममेट, अनलाइक हिज सिस्टर ही पुट्स प्लेजर बिफोर वर्क, और उसे बहुत जल्दी थी कि वो जाए अपने टीममेट्स हैं वो क्रिकेट में तो जो टीम होती है उनसे मिले जाए खेले, तो इसलिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा हरी में है। ठीक है, अनलाइक हिज सिस्टर ही पुट्स प्लेजर बिफोर वर्क, वो अपनी बहन से बिल्कुल अलग है, वो काम से पहले अपना प्लेजर को ज़्यादा ध्यान देता है। मतलब ऑब्वियसली वहाँ पे वो हेल्प करवा सकता था पर वो हेल्प नहीं करवा रहा, अपना मैच खेलने जा रहा है। सो ये सारी चीज़ें हैं। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग माई चैनल। इसका पार्ट 2 मैं जल्दी ही बनाऊँगी। सो स्टे कनेक्टेड एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।